सर उसके सर पे है, बहुत बड़ा सा पेट है और मोदक हाथ में लिए हुए है और चूहे की सवारी करता है। तो देखिए, हमें जब शुरू से ही, मैं भी पहले इस चीज को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि नहीं, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, आप शिव पुराण पढ़ेंगे या कोई भी पुराण पढ़ेंगे, कोई भी वेद पढ़ेंगे, सभी के अंदर एक ही स्टोरी मिलेगी कि पार्वती का पुत्र गणेश, और पार्वती ने उसने अपने मैल से, उपटन से उसको निर्मित किया और उसको प्राण उसमें प्रतिष्ठा की, और शिव जी के साथ में उनका जो भी लय हुआ उसमें उसको, फिर कहते हैं कि शिव जी ने उनका शीश उतारा, और शीश उतारने के बाद में उनको क्या किया कि कहा कि चलो कोई भी एक ऐसा जानवर हो कि जो अपनी माता उसकी विमुख हो गई, यानी दूसरी का मुंह करके बैठी हो, तो आप उसका शीश काट के ले आओ मेरे साथ। अब यहाँ सोचने की, लॉजिक की बात कोई नहीं सोचता, कोई बात वो नहीं है, हम भी नहीं सोचते थे इस तरह की बात। जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाया जा रहा है, वही हम देखते हैं। लेकिन जब तक आपको नजोरा नहीं जाएगा कि आप जो सोच रहे हैं, तो उसमें अपना लॉजिक या कोई दिमाग की कोई बात, परमात्मा ने हमें एक संदेश दिया विजय नामदेव जी के थ्रू, डॉक्टर विजय नामदेव जी के थ्रू, कि आप थोड़ा सोचिए इसके बारे में। कौन पिता अपने पुत्र का सर काटेगा? क्या अगर वो परमात्मा है तो क्या वो किसी को नुकसान पहुंचा के अपना भला करेगा? परमात्मा तो सभी का भला करने के लिए। तो परमात्मा ये कॉन्सेप्ट किसी भी उसमें नहीं है। और जो ऑडियंस बहुत बड़ी इसका हिस्ट्री जो अभी तक हमें माइंड रिन्यूअल के थ्रू सुबह के मैसेज में भी दिया जाता है, सैटरडे संडे का जो दिन होता है उसके अंदर भी हमारा 2 घंटे का प्रोग्राम होता है, उसी में सभी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सभी दिए जाते हैं और सभी का निवारण भी करा जाता है। इसी तरह से शाम के टाइम में भी 9:30 से 10 बजे जो स्पिरिचुअलिटी का और जो प्रोग्राम संदेश एक तरह से देते हैं इसके बारे में, वो भी आता है। तो मैं कहूंगा एक बात कि जो निरंतर लगा रहेगा किसी भी कार्य में, किसी भी चीज में, वो जरूर सफलता मिलेगा। लेकिन कभी कभी टोकने वाला, कभी कभी उसको हाथ लगाने वाला, ना वो घर का है ना घाट का है। तो पहले अपने मन को, अपने चीज को अच्छी तरह आप जानने के इच्छुक होंगे, उत्सुकता होगी, तो परमेश्वर ने आपकी कृपा की, और जिसको परमेश्वर ने चुना है वो जरूर इसमें आएगा। वो चाह के भी अगर हटना चाहे तो भी नहीं हटेगा, वो जरूर इसमें आएगा। और वो जानेगा कि परमात्मा कौन है, परमेश्वर कौन है, विघ्नेश्वर कौन। और हमारे डॉक्टर साहब का जो सपना और हमारा भी सपना, अब पूरी हेल्थ अकेडमी का एक सपना है कि हमें कम से भी कम 10% भारत जनसंख्या का, यानी 14 करोड़ लोगों को इस मुहिम में इससे अवगत कराना है। ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हम अपने मिशन में कामयाब नहीं होंगे। इसमें ना शर्म की बात है, ना कोई उसकी झिझक की बात है। आप निश्चित रूप से समझें कि आप अपने परिवार में बैठे हैं। लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? तो भाई लोग कब कहेंगे? लोगों को अपनी खुद की परवाह नहीं है, तुम्हारे बारे में कब कहेंगे? ये हमारे मन की मानने वाली बात है। आप अपने बारे में वो सोचें जो परमात्मा ने आपको दिया, और परमात्मा आपको जो भी करता है, जो भी चीज करेगा, वो अच्छे के लिए करेगा। परमात्मा आपसे बिल्कुल आपके वाक्य के रूप में विघ्नेश्वर है, वही विघ्नेश्वर है। मेरा ये मानना है, वाक्य, वचन, आपकी सोच, यही विघ्नेश्वर है, यही आपको दिशा में लेके जाता है। यही मैं मानता हूँ और यही सबका सत्य है। डॉक्टर साहब से बात में परमिशन चाहूंगा, मैं जो कहा वो सच है, बिल्कुल सत्य। तो बाकी मैंने फिर कहा कि आप निरंतर जुड़े रहें मन से। यहाँ से कोई लेन देन नहीं, आपके सामर्थ्य बनाने के लिए, आपके दिमाग को बिल्कुल दुरुस्त करने के लिए। आप फालतू की चीजों में इधर उधर ना लगें, बिल्कुल अपने जो आपका गोल है, जो आप करना चाहते हैं। कौन ऐसा बंदा है जो भिखारी रहना चाहेगा? बताइए, कोई है? आप खड़ा करें। सभी सामर्थ्यवान बनना चाहते हैं, सभी पैसा चाहते हैं, सभी धन दौलत ऐश्वर्य चाहते हैं। तो हेल्थ अकेडमी को क्यों ज्वाइन नहीं करते जहां आपको सब चीजें मिलती है, आपको मार्ग मिलता है, आपको मार्गदर्शन मिलता है। कौन ऐसा डेडिकेटेड है जो दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहेगा?
अपने सगे के लिए भी एक टाइम कोई ना कोई बहाना कर देगा। डॉक्टर साहब की और मीडियो की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस से भगवान इनको बहुत लंबी आयु दे और हमारे सबके लिए मार्गदर्शक बने रहे, ये मैं कामना करूंगा। और आपसे भी चाहूंगा इसी पे आप अपना मुझे समर्थन दें ताली बजाकर। और आज हमारे बीच में इतनी अच्छी चीज धीरे धीरे चले, लेकिन जो डेवलप हुई है वो प्योरिटी की चीज है, ईमानदारी की चीज है। आप ईमान से, ईमान जिसको बोलते हैं, मन से प्योरिटी के साथ में आप इसके साथ में जुड़िए, मैं गारंटी देता हूं कि आपके कोई भी आगा नहीं रहेगी, कोई आपकी समस्या नहीं रहेगी। क्यों? इसका भी मैं उत्तर देता हूं क्यों। जब विघ्नेश्वर आपके साथ है, मन आपका साथ है, तन आपका साथ है और विघ्नेश्वर आपको चाहता है, परमात्मा आपको उसी रास्ते पे लेके जाएगा जो आपकी सफलता का रास्ता है। तो परमात्मा, विघ्नेश्वर, परमेश्वर एक ही है, एक ही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया। उसे बंदों की बात, बंदे की औकात कोई नहीं है, परमात्मा ही सर्वप्रथम और परमात्मा ही अंत है। तो परमात्मा के बारे में जाने अच्छी तरह से और उसी का नाम लेके आप जन कल्याण के लिए जो जो चीज आप सीखते हैं वही आप अगर दूसरे को देंगे तो मैं समझता हूँ कि 14 करोड़ लोग क्या 28 करोड़ या 20 लोग 50% लोग क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। इस देश को दोबारा आप सोने की चिड़िया बनाएंगे, इसको अच्छी तरह से अच्छे स्वस्थ लोग रहेंगे, सब चीज संपन्नता रहेगी, तो निश्चित रूप से भारत फिर दोबारा से सोने की चिड़िया बनेगा और आपके भी सभी सपने पूरे होंगे। तो बाकी मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा और ये मेरे लिए बड़ा एक गर्व की बात है कि मुझे यहाँ बोलने का भी मौका मिला और मुझे आप लोगों के बीच में आने का भी मौका मिला। मैं किसी से कोई परिचित नहीं, लेकिन मैं सबके लिए फिर भी मैं समझता हूँ कि सभी मेरे लिए बहुत परिचित हैं और सभी मेरे भाई बहन और बंधु हैं और मैं किसी के काम को आ सकूं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। तो मैं यही शब्दों के साथ सुबोध जी को, अपने आरती सिंह जी को ये पैसे थैंक यू करूंगा। फिर कोई भी सेवा होगी तो मैं जरूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। जय परमात्मा, जय विष्णु।